मित्रों नमस्कार। हम आप कौन हैं? शरीर दिखाई देता है सबको एक दूसरे का शरीर दिखाई देता है, स्वयं का शरीर दिखाई देता है, मगर एक शरीर के अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अहम भाव, प्राण, ये जो प्रमुख तत्व हैं ये हमको दिखाई नहीं देती। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये जो जानकारियां हैं ये प्राय मिलती नहीं है। इन्हें कोई देता है, इस तरह की जानकारियां को कोई देता है, इन्हें कोई विद्यालय में इस तरह की बातें सिखाई जाती हैं या कोई इस तरह की बातें हमको आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथों में अवश्य मिल जाती हैं। और वो हमको परिवार से या कोई संगत अगर अच्छी है, सत्संगी लोग हों इस तरह का, तो वो वातावरण से कहीं कोई अच्छा आदमी मिल जाए, व्यक्ति मित्र हो जाए, तो वो उससे जानकारी मिल सकती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो इस सबका जो प्रपंच है इसका उत्पत्ति का कारण अहम भाव है। सबसे पहले सृष्टि में अहंकार के भाव पैदा हुए और वो जो अहंकार है उसने अपना आपको शरीर मांगा, शरीर बनाने का प्रयास किया। उसने पंच तत्वों की सहायता से, ये जो पंच तत्व हैं अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनकी सहायता से उसने अपने शरीर को निर्माण किया। उसके बाद ये जो मन, चित्त, अहंकार, ये जो बाकी सारे तत्व हैं, प्राण, इसका उपयोग किया। और इस तरह से विकास यात्रा हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि हम विकसित होकर और इस तरह से एक मानव के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसे शास्त्रों में तो सीधा मनु महाराज से या इस प्रकार के अवतारों से बता देते हैं कि यहाँ से शुरू हुआ, ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी ने किया। वो तो समझाने का एक इतिहास की बातें बता देते हैं, इतिहास से जोड़ कर समझाते हैं। मगर वास्तव में क्रमबद्ध तरीके से हमारे शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि जब सृष्टि का समय पूरा हो गया, प्रलय काल पूरा हो गया, तो एक स्फुरण होता है आत्मा में, स्फुरण होता है, जो शेष बचती है आत्मा उसमें स्फुरण होता है और ये एक आकाश पैदा होता है। और एक साथ ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार लेकर महतत्व प्रकट होता है। उस महतत्व के विभिन्न जो विस्फोट से यानी स्फुरण से जो टुकड़े होते हैं, कण कण में बढ़ता है, छोटे बड़े कण, वो ये सृष्टि में पिंड घूम रहे हैं। और इस तरह के ये जो बताया गया है कि इस तरह का एक महतत्व का जो सूक्ष्मतम कण है वो जीवन कण है, जिसको बोसोन कण या कुछ भी आज के वैज्ञानिक बोल सकते हैं। तो वो जो जीवन कण है उसमें ही विकास होते 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 ये जो जलवायु तक पहुंचता है और वो विकास अपना करता है। हम मानव के रूप में करोड़ों साल बाद इस तरह से प्रकट होते हैं। 2 अरब साल बताया जाता है हमारे शास्त्रों में, तो कि 2 अरब साल पहले सृष्टि का ये जो मानव का क्रम शुरू हुआ और अब पूरा अभी भी पूरा नहीं हुआ, चलता रहेगा। विज्ञान भी यही कहता है। हम 84 योनि मानते हैं, ये विज्ञान आज ढूंढ कर ये बताया कि 86 योनियाँ होती हैं। इस प्रकार से ये जो मानव का ये प्रपंच है, ये संसार का जो प्रपंच है, हम इसको उस हिसाब से नहीं देखते जिस हिसाब से हमको हमारे शास्त्रों ने बताया है। और हमको उस हिसाब से कि शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्रों का क्या दिशा है, वो क्या बताना चाहते हैं, उनका एक ही मात्र उद्देश्य है कि जो इस सृजन को करने वाला है परमात्मा है, जिसका स्वभाव ही सृजन करना है, प्रलय करना है, ये जो परमात्मा है उसको जानना और उसको समझना और उसमें अपने आप को विलीन करना, जिससे कि ये जो हम कण के रूप में प्रकट न हो, महत्व का भी भाग नहीं बने और आत्मा में ही विलीन बने रहें। इस तरह का हमारा लक्ष्य बताया है, जिसको मोक्ष कहा है, निर्वाण कहा है। इस तरह की अवस्था प्राप्त करने के लिए हमारे शास्त्रों ने दिशा निर्देश दिए हैं। हमको इन पर विचार करना चाहिए और चाहिए कि हम इस तरह की शास्त्रों का, इस तरह की संगत का भरपूर उपयोग करें और अपने विज्ञान संबंध जो शास्त्र हैं उनको विश्वास रखें, उन पर श्रद्धा रखें और हम उसको पालन करें उसका।